नमस्कार दोस्तों, जाग्राफी टुडे एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं राघव दुबे। दोस्तों, आज हम लोग भौगोलिक चिंतन के जो प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं उनके क्रम में अनेक्जीमेंडर की बात करेंगे। अनेक्जीमेंडर दोस्तों, ये भी एक यूनानी भूगोलवेत्ता हैं और इनका पीरियड लगभग 610 से लेकर 546 बीसी के बीच है। दोस्तों, ये थेल्स के शिष्य थे और इनके शिष्य थे पाइथागोरस, जिनका नाम हम लोग शायद 6-7 क्लास में आने के बाद सुनने लगते हैं। और सुकरात से पहले के जो दार्शनिक हुए हैं उन दार्शनिकों में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है एनेक्जीमेंडर का। और ये मिलेशियन स्कूल जो कि फिलॉसफी से संबंधित है उसके सदस्य माने जाते हैं। दोस्तों, मिलेटस नगर के ये निवासी थे और मिलेटस, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में जो तुर्की है उसके निचले हिस्से में, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में मियांडर नदी के मुहाने पर उस समय में एक महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान का केंद्र था और व्यापारिक गतिविधियों का भी केंद्र था। थेल्स के बारे में बात करते समय भी हमने यही बात कही थी। और चूंकि ये थेल्स के शिष्य ही थे और इनके शिष्य थे पाइथागोरस, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सामान्य परिचय है दोस्तों अनेक्जीमेंडर के संबंध में। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अनेक्जीमेंडर ने जो योगदान किया भूगोल में। अब उस समय चूंकि ये मान के चलिए कि ये लोग ये सोच के कुछ नहीं बोल रहे थे कि हम भूगोल से संबंधित बात कर रहे हैं या इतिहास से संबंधित बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय कोई भी विद्वान पहले अपने को इतिहास वेत्ता ही कहलाना पसंद करता था। और दार्शनिक, हाँ, उन लोगों के जो भी देन हैं उनमें से हम लोग कुछ भौगोलिक तथ्यों को निकाल लेते हैं और उसको अपने लिए हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों, भौगोलिक योगदान में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है अनेक्जीमेंडर का, बेबीलोनियन यंत्र नोमोन से यूनानी जगत का परिचय कराया इन्होंने। दोस्तों, यह एक सन डायल या सूर्य घड़ी की तरह इस्तेमाल होने वाला यंत्र था। और इसमें क्या होता है कि एक प्लेन पर, समतल पर एक छड़ी खड़ी कर दी जाती है। सूर्य जैसे जैसे गति करता है वैसे वैसे इस छड़ी का छाया की लंबाई और उसकी दिशा भी दोस्तों बदलती जाती है। जिस समय उस छड़ी की छाया सबसे छोटी होती है उसी समय को दोपहर कहते हैं। और उसी समय जो दिशा होती है छड़ी की सबसे छोटी और जो दिशा होती है उसी दिशा को दोस्तों उत्तर दक्षिण माना जाता है, यानी कि मेरिडियन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो उस समय बेबीलोन में यह यंत्र प्रचलित हो चुका था। उसको यूनानी जगत से परिचय कराने का श्रेय दोस्तों अनेक्जीमेंडर को है। दूसरी बात कि चूंकि थेल्स और अनेक्जीमेंडर इन दोनों को मिलाकर गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। और पहली बार इन्होंने विश्व के मानचित्र को दोस्तों मापक पर, स्केल पर पहली बार बनाया था अनेक्जीमेंडर ने। तो अनेक गणितीय आकलन के उपरांत मापनी पर, स्केल पर विश्व का प्रथम मानचित्र अनेक्जीमेंडर ने बनाया था। उसके पहले जो मानचित्रों का प्रयोग दोस्तों सुमेरियन लोग करते थे
लेकिन वो संकेतों में चीज़ों को दिखाते थे। अगला जो कंट्रीब्यूशन है एनेक्जिमेंडर का भूगोल में, तो एनेक्जिमेंडर इनके मानचित्र में यूनान को विश्व के केंद्र में दर्शाया गया है दोस्तों, और वह एक वृत्ताकार है और महासागरीय नदी द्वारा घिरा हुआ है, ऐसा एनेक्जिमेंडर मानते हैं। दोस्तों, विभिन्न अन्वेषणों के उपरांत बहुत से ऑब्जर्वेशंस किए इन्होंने, अन्वेषण किए उन्होंने। उसके उपरांत पृथ्वी की उत्पत्ति, आकृति एवं क्षेत्रों के बारे में इन्होंने विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम जीवों के बारे में भी इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया है और इन्होंने यह प्रतिपादित किया है कि समस्त जीवधारियों की उत्पत्ति जल में ही हुई है और उसके बाद वहाँ से जो विभिन्न स्पीसीज या नस्लें हैं वो विभिन्न स्थानों में वितरित हुई हैं। दोस्तों, आप थेल्स को देखें, हिकेटियस को देखें, ये लोग ये नहीं समझा पा रहे थे कि सूर्य पूरब से पश्चिम में जाकर जब अस्त होता है तो फिर से वो पूरब में कैसे आ जाता है। उसको एनेक्जिमेंडर ने समझाने का प्रयास किया है और एनेक्जिमेंडर ने उत्तर दिशा में एक पर्वत की कल्पना किया है और ये भी कल्पना किया है कि उसी के पीछे से होकर सूर्य पूरब की ओर चला जाता है और उसी पर्वत की छाया से रात होती है। तो दोस्तों, ये हैं एनेक्जिमेंडर के मुख्य भौगोलिक योगदान। तो धन्यवाद आपको उपस्थित होने के लिए, देखने के लिए, और अगले वीडियो में हम लोग एक नए भूगोलवेत्ता के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।